Good morning, students. We are studying chapter 3 of ninth class. Chapter is Little Girls Wiser Than Men. ये दो लड़कियों की कहानी है जो बहुत ज्यादा चतुर लड़कियां हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, लेकिन किस तरीके से ये अपने आप को वाइज प्रूव करती हैं, ये इस कहानी में बताया गया है। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर का टाइम है ना, ईस्टर के पहले का टाइम है। Sledging was only just over. Snow still lay in the yard and the water rained in streams down the village street. ठीक, बारिश सॉरी स्नोफॉल जो है अभी बंद हुआ, इसलिए स्लेजिंग मतलब जो स्लेज पे ये लोग फिसलते हैं, आइस के ऊपर खेलते हैं, वो सब खत्म हुआ है। अब जो स्नो है लेकिन अभी भी यार्ड में है, मतलब ठंड जो है स्नो वाली आइस कोल्ड, वो अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पिघलना शुरू हो गया है और विलेज स्ट्रीट में जो स्नो है वो पिघल कर पानी जो है उसमें भरता जा रहा है। Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads. अब दो छोटी लड़कियां हैं, है ना, स्नोफॉल खत्म हो गया है, अब वो लोग भी बाहर खेलना चाहती हैं, तो अपने अपने घरों के बाहर, होमस्टेड मतलब होम्स विद द लैंड अराउंड देम, है ना, घर के आसपास जो पूरी जमीन होती है, जैसे ये दो घर हैं, उसके आसपास की जो पूरी जमीन है, उन दोनों का जहाँ मीटिंग पॉइंट है, वहां पर ये दोनों लड़कियां जो है स्ट्रीट में मिलती हैं। Where the dirty water, after running through the farmyards, had formed a large puddle. अब यहाँ पर जो है फार्म्स में से, यार्ड्स में से मतलब खेतों में से, बगीचों में से जो गंदा पानी, मिट्टी वाला जो पानी है, वो बह बह कर पूरा आ रहा है और वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा रोड पर इकट्ठा हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा डबरे भर जाते हैं ना जिसको हम बोलते हैं, तो वहां बहुत सारा पानी जो है वहां पर भर गया है। One girl was very small, the other was little bigger. अब एक जो लड़की है वो तो बहुत ज्यादा छोटी है और दूसरी भी थोड़ी सी ही बड़ी है उससे, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। Their mother had dressed them both in new frocks. अब दोनों की माओ ने दोनों को नई फ्रॉक पहनाई हुई है ना, मतलब वो कीचड़ वाला पानी है, इन लोगों ने नई फ्रॉक पहन रखी है। The little one wore a blue frock and the other yellow print. एक ने, जो छोटी वाली है, उसने ब्लू कलर का फ्रॉक पहना हुआ है और जो बड़ी वाली लड़की है उसने येलो कलर का। Both had red kerchiefs in their hands, और रेड कलर के हैंकरचिप्स है दोनों के हाथों में। They had just come from church when they met, है ना, चर्च से जस्ट अभी होकर आए, ईस्टर का टाइम है, अभी हमने बता ही दिया, तो चर्च से जस्ट अभी वो होकर आए हैं, अभी वो लोग मिले। First they showed each other their finery and then they began to play. अब सबसे पहले तो वो दोनों क्या करते हैं, अपनी फिनरीज, फिनरीज मतलब जो नए हम कपड़े या नए ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं, नए, अब त्योहार का समय है ना, जो उन्होंने नए फ्रॉक पहना है, नया हैंकरचिफ है उनके पास, और भी जो ऑर्नामेंट्स पहने होंगे, तो वो एक दूसरे को दिखाते हैं, है ना, और फिर वो दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। Soon the fancy looked them to splash about in the water. अब क्या हुआ, Soon the fancy took them. अब इतनी ज्यादा मस्ती में थे वो दिन, दोनों के दोनों, तो ये दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, पानी में पहुंच जाते हैं। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द puddle. अब पानी के पास पहुंचते हुए, जैसे छोटी वाली जो थी वो पडल में, जो वहां पर पूरा पानी का पूरा गड्ढा जैसा भरा हुआ था, उसमें जस्ट पैर रखने ही वाली थी। शूज एंड ऑल एंड द एल्डर चिक्ड हर, है ना, शूज और हर चीज उसकी खराब हो जाती, तो जो बड़ी वाली एकदम से जोर से बोलती है, डोंट गो इन सो मलाशा, बोलती उसमें पानी में मत जाओ मलाशा। सेड ही, शी, योर मदर विल स्कोल्ड यू, है ना, यदि पानी में जाओगी तो क्या होगा, शूज फ्रॉक और जितना भी अपन ने जो नया सब पहन रखा है वो सब गंदा हो जाएगा, तो हमारी मदर जो है है ना, तुम्हें डांटेंगी तुम्हारी माँ। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्कॉटिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स, है ना, अब जो स्कॉटिंग्स और जो शूज अपन ने पहन रखे हैं वो अपन पहले उतार देते हैं, ताकि जब गंदे पानी में अपन जाएंगे तो अपने शूज स्कॉटिंग सब गंदा नहीं होगा, तो मैं भी उतार रही हूँ, तुम भी अपने शूज स्कॉटिंग सब कुछ उतार दो। They did so, तो वो दोनों अपने शूज और स्कॉटिंग्स उतार देते हैं, एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगिन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द puddle, और इस तरीके से फ्रॉक को ऊपर उठा के, ताकि फ्रॉक गंदा ना हो, वो दोनों एक दूसरे की तरफ, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हुए आने पडल में से चलने लगते हैं। वाटर केम अप टू मलाशा's एंकल, अब जो वाटर था, पानी जो था, वो मलाशा के एंकल तक पहुंच चुका है। एंड शी सेड, इट इज डीप अकुलिया, आई एम अफ्रेड, अब वो बोलती कि ये तो बहुत डीप है ना, मलाशा छोटी वाली है, तो वो बोलती कि ये तो बहुत गहरा दिख रहा है ना, और मुझे डर लग रहा है अब आगे बढ़ने में।
कम ऑन रिप्लाई द अदर, वो दूसरी बोलती है कम ऑन, कोई बात नहीं है, डोंट बी फ्राइटेंड, आई वोंट गेट एनी डीपर, है ना। वो बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा डीप ये नहीं होगा। When they got near one another, Akula said, "Mind Malashas, don't splash. Walk carefully." अब वो जैसे जैसे वो पास में आते जाते हैं, जो अकोलिया है बड़ी वाली, वो उसको बोलती है कि धीरे धीरे सावधानी से चलना, है ना, एकदम से नहीं तो अपन फिसल जाएंगे। Then she did hardly said this, बस उसने ऐसा बोला ही था कि क्या हुआ, hardly said मतलब just बस बोला था कि when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right on the Akola's top. क्या हुआ कि एकदम जो मलाशा थी वो प्लग्ड डाउन मतलब फेल सडनली, एकदम से गिर गई अपने पैरों पर, और जो पूरा पानी था वो गिरी छपाक से, तो पूरा पानी जो था वो अकोलिया के फ्रॉक के ऊपर उड़कर आ गया। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, फ्रॉक पूरी गंदा हो गया, एंड सो वर अकोलास आईज एंड नोज, अब पूरा ऊपर आया था तो उसकी आईज, नोज, फेस, फ्रॉक सब गंदा हो गया। When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her. अब वो देखती है कि फ्रॉक पर दाग हो गए, है ना, स्टेन्स हो गए, तो उसको गुस्सा आता है और वो दौड़कर अब मलाशा के पास जाती है कि मारूंगी मैं तुमको। मलाशा was frightened, अब मलाशा देखती कि अरे ये तो दौड़कर आ रही है मुझे मारने के लिए, and seeing that she had got herself into trouble, और ऐसा देखकर वो एकदम घबरा जाती है और अपने आप को मुश्किल में डाल देती है। क्या मुश्किल में डालती है? She screamed out of the puddle and prepared to run home, है ना। वो स्क्रीम्ड आउट ऑफ द पडल मतलब दौड़कर अपने पडल में से वो बाहर निकलती है, उस में से, और घर की तरफ भागती है। जस्ट देन अकोलिया's मदर हैपेंड टू बी पासिंग, अब इतने टाइम में क्या होता है, अकोलिया की जो मदर है वो वहां से पास होती हैं, एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड, अब वो देखती है उसकी फ्रॉक पूरी खराब हो गई है, उसकी बेटी की स्लीव्स भी सब खराब हो गए हैं। यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, अब वो उसको डांटती है ना कि डर्टी गर्ल तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। Malashas did it on purpose, replied the girl. अब गर्ल क्या बोल देती है कि मलाशा ने जानबूझकर ऐसा किया है, ठीक है। ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर उसने मेरी फ्रॉक को खराब किया है। At that Akolia's mother seized Malasha. अब जैसी वो बोलती है कि उसने किया है, तो उसकी जो मदर थी अकोलिया की, वो मलाशा को जो है डांटने के लिए सोचती हैं, एंड स्टक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, ठीक है। और स्नेज मतलब उसके बैक, नेक के बैक पर, यहाँ पर से टप्पू मारते हैं ना, इस तरीके से वो उसको मारती है। Malasha began to howl so that she could be heard all down the street, her mother कहा। अब जब वो इस तरीके से उसको सर पे मारती है तो मलाशा इतनी जोर जोर से रोने लगती है, बहुत जोर जोर से, पूरी स्ट्रीट में, गली में सबको सुनाई देता है, और ये आवाज सुनकर उसकी मदर आ जाती है। What are you sorry beating my girl for? अब वो बोलती है कि मेरी लड़की को तुम क्यों मार रही हो, एंड बिगिन स्कोल्डिंग हर नेबर्स, है ना, और अपने नेबर थे, आस पड़ोसी थे वो दोनों, तो उन दोनों की उसको बुरा भला बोलने लगती हैं। One word led to another and they had an angry quarrel, है ना, दो तीन वर्ड ये बोलती है, दो लाइन वो बोलती है, इस तरीके से जो बोल चाल है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो गुस्से में तो थे, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, और ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो काय में बदल जाती है एक बहुत बड़ी quarrel में, लड़ाई में बदल जाता है। The men came out and crowd collected in the street. अब सारे जो लोग थे इनकी आवाज सुनकर बाहर निकलने लगते हैं, पूरी गली में जो है क्राउड मतलब भीड़ इकट्ठा होने लगती है। Everyone shouting and no one listening. अब सब एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, सबका झगड़ा शुरू हो गया, सब बोल रहे हैं, मतलब सभी सिर्फ बोल रहे हैं, सुन कोई भी नहीं रहा। They all went on quarreling, है ना, सब के सब लड़ने में लगे हुए हैं। Till one gave another a push. अब अभी तक तो मुंह से चल रहा था, अब एक ने क्या करा, दूसरे को धक्का दे दिया, and the affair had very nearly came to blow, है ना, हल्का सा धक्का दिया तो वो तो मारा कूटी पर ही लगभग लगभग जो है बात आने लगी है। When Akolia's old grandmother stepping in among them tried to calm them. अब ये देखकर जो अकोलिया की ओल्ड ग्रैंड मदर थी, जो उनकी दादी थी, है ना, वो बूढ़ी है, समझदार है, तो वो इन सब के बीच में आकर इन सबको शांत करने की कोशिश करती हैं। What are you thinking of friends? Is it right to behave so? और वो बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, है ना, क्या सोच कर रहे हो, क्या इस तरीके से बिहेवियर करना क्या अच्छी बात है?
ऑन अ डे लाइक दिस टू, और जो आज दिन क्या है, आप वो सोचा, ईस्टर का दिन है, इतना बड़ा त्योहार का दिन है, इतने बड़े त्योहार वाले दिन क्या इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना क्या अच्छी बात है? इस तरीके से वो दादी उनको समझाती है। इट्स अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड नॉट टू सच फूली एज दिस। तो बोलते हैं ये तो भी खुशियां मनाने का समय है ना, रिजॉइसिंग का समय है, ये इस तरीके से लड़ाई झगड़े का समय नहीं है। They would not listen to the old woman and nearly locked her off her feet. अब बेचारी ओल्ड वुमन तो इन लोगों को समझा रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और नियरली उनको धक्का देकर गिरा दिया, दादी जी को भी। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्विट द क्राउड, है ना, और किसी भी तरीके से वो बेचारी इस क्राउड को, इस भीड़ को अलग नहीं कर पाई। इफ इट had not been for Akolia and Malasha themselves, while the women were abusing each other। अब अकोलिया और मलाशिया की जो बात थी, बच्चों की जो लड़ाई थी, बच्चों ने जो पानी डाल दिया था एक दूसरे के ऊपर गंदा, वो बात तो खत्म हो गई और इन लोगों की दूसरी ही बातें, दूसरी ही लड़ाई जो है वो चालू हो चुकी है। अकोलिया हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक। अब अकोलिया ने जब तक क्या करा, वाइप कर लिया, धो लिया जो कीचड़ लग गया था उसकी फ्रॉक पर, and gone back to the puddle, वो puddle में वापस आ गई। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out of the street। अब इस बच्ची ने क्या करा, लेसन का नाम ही है कि दोनों जो लड़कियां हैं वो चतुर हैं इन बाकी के मेन से। उसने क्या करा, एक पत्थर उठाया और खुरेदना शुरू किया, है ना, जहां पर वो पडल था, जो पूरा डबरा भरा हुआ था, पूरा पानी जहां भरा हुआ था, वहां पर स्ट्रीट में उसने इस तरीके से खोदना शुरू किया कि पतली सी नाली जैसी बन जाए, और जो वहां पर पूरा पानी इकट्ठा हुआ है वो बहकर स्ट्रीट में से बाहर निकल जाए, है ना, वहां का पानी वहां से हट जाए, है ना। तो she took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out onto the street। Presently Malasha joined her। इसके बाद मलाशा ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। With the chip of wood helped her dig the channel। उसने एक लकड़ी की चिप उठा ली और ये लोग जो नाली जैसी है, चैनल जो है वो खोदना शुरू कर रहे हैं दोनों लड़कियां। Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify them। अब जहां पर ये लोग लड़ाई कर रहे थे, चैनल जो ये ऐसा बना रही थी कि वहां पडल में से पूरा पानी स्ट्रीट में वहां तक पहुंच रहा था, जहां पर ओल्ड वुमन थी जो इन लोगों को शांत करने का कोशिश कर रही थी। द गर्ल फॉलोड इट ऑन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। अब पतली सी नाली जैसी बन गई है, पतली सी धारा जो आ रही है उसके दोनों साइड में लड़कियां दौड़ रही हैं। कैच इट मलाशा, कैच इट शाउटेड अकोलिया। अब अकोलिया चिल्ला रही है, कैच करो, पकड़ो उसको, पकड़ो। वेल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। लेकिन मलाशा तो हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, दौड़ती जा रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। हाईली डिलाइटेड इन वॉचिंग द चिप फ्लोट अलोंग विद द स्ट्रीम, है ना, वो दोनों बहुत खुश हो रही है कि खेल रही है कि जो लकड़ी की चिप थी वो भी पानी के साथ बह रही है, फ्लोट हो रही है। लिटिल गर्ल रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मेन। अब दोनों लड़कियां दौड़ती हुई, जो ग्रुप ऑफ मेन था, ग्रुप्स था उनका, वहां तक पहुंच गई। एंड द ओल्ड वुमन सीइंग देम सेड टू द मैन। अब ओल्ड वुमन ने जब उनको देखा तो उन्होंने क्या कहा मैन से, आर यू नॉट शेम्ड ऑफ योरसेल्फ, है ना, तुम लोगों को तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजीज, है ना, ये जो छोटी छोटी सी लड़कियां हैं खेल कूद कर रही है, इनके छोटे से झगड़े को तुम लोगों ने इतना बड़ा कर दिया। when they themselves and forgotten all about it, है ना, और वो दोनों बच्चे तो इस बात को भूल भी चुके, देखो वो दोनों तो कितने अच्छे से खेल रहे हैं, एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर। डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइसर देन यू, है ना, वो तुमसे ज्यादा वाइस हैं, तुम दो लोगों से ज्यादा चतुर तो ये लड़कियां हैं जो अपना सब झगड़ा भूल चुकी हैं, आगे खेल में लग चुकी है, और आप लोग तो अपना झगड़ा, छोटे छोटे बच्चों का झगड़ा आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया है। The men looked at the little girls। अब वो जो लोग थे वो भी little girls को देखते हैं, and were ashamed, उन्हें भी शर्म आती कि हम क्या कर रहे हैं, and laughing at themselves went back each to his own houses, है ना, और हंसने लग जाते वो लोग भी, सही बात है कि अपन क्या कर रहे थे, और अपने अपने घर हंसते हंसते चले जाते। Except he turned and began to as a little children, except you, है ना, because as little children you shall be in, you shall in no wise enter into the kingdom of heaven।
मतलब क्या है, बच्चों की जो दुनिया होती है वो तो कैसी होती है, हेवन की तरह, स्वर्ग की तरह होती है। वहां लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं होती। 2 मिनट झगड़ेंगे, 2 मिनट वापस से वो क्या होते हैं, खेल में लग जाते हैं, सब बुरी चीजों को भूल जाते हैं, है ना। तो उन लोगों की दुनिया जैसा ही हमें अपने आप को बनाना चाहिए, अपने आप को उनके रूप में ही ढालना चाहिए। तो लेसन हमें ये सिखाता है कि बच्चों की यदि कोई लड़ाई होती है तो हमें भी क्या है, उसके बीच में नहीं आना है। बच्चों का तो क्या है, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वापस मिल जाते हैं। उस चीज को बड़ा करने वाले कौन होते हैं, हम बड़े लोग होते हैं, जो इस छोटी सी चीज को बड़ा कर देते हैं। हमें बच्चों से सीखना चाहिए, बच्चे हमसे ज्यादा वाइस होते हैं, है ना। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने लड़ाई झगड़े को भी खत्म कर दें और हंसी खुशी खेलते रहे। जैसे वो 2 मिनट झगड़ते हैं, वापस भूल जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, हंसने लग जाते हैं, आपस में ही खेलने लग जाते हैं। उसी तरीके से हमें भी अपने मन में किसी चीज का गिला शिकवा ना रखते हुए अपने मन को साफ रखना चाहिए, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर जो है हमें यही सीख देता है। ठीक है।